हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि स्प्रिंग सिक्योरिटी इंटरनली कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो हम लोगों ने स्प्रिंग सिक्योरिटी में जो है काफ़ी सारी वीडियोस जो है अभी तक देख डाली, और सारी वीडियोस जो हैं वो सारी की सारी यहाँ पर शेड्यूल्ड भी हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो है स्प्रिंग सिक्योरिटी की प्लेलिस्ट रही ये। ठीक है, तो सारी वीडियो यहाँ पर जो है सब पड़ी हुई हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो हम लोगों ने कोर्स के ऊपर देखी थी, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है। ठीक है, अब आज की वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि स्प्रिंग सिक्योरिटी इंटरनली वर्क कैसे करती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पर जो है सबसे पहले ये क्लाइंट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, तुम्हारा क्लाइंट होता है यहाँ पर। अब क्या होता है कि क्लाइंट अगर जो है डायरेक्टली सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा तो क्लाइंट कैन नॉट इंटरेक्ट विद द सर्वर बिकॉज क्लाइंट इज़ नॉट येट ऑथराइज्ड। ठीक है, तो अभी तक ये होता आ रहा था। ठीक है, जब क्लाइंट हम लोग जब स्प्रिंग सिक्योरिटी नहीं लगाए थे तो अभी तक क्या होता आ रहा था कि डायरेक्टली जो है क्लाइंट जो है वो सर्वर से इंटरेक्ट करता था। ठीक है, और हम लोग इस केस में कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी ऑथोराइजेशन, ऑथेंटिकेशन कुछ भी नहीं करते थे। ठीक है, तो ये था सीन स्प्रिंग सिक्योरिटी के पहले तक का। अब इसके बाद बात ये आती है कि जब स्प्रिंग सिक्योरिटी आ जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, जब क्लाइंट जो है डायरेक्टली सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा तो वो पॉसिबल नहीं होगी। तो रिक्वेस्ट जो जाएगी वो तुम्हारी फ़िल्टर ऑथेंटिकेशन के थ्रू होते हुए जाएगी। ठीक है, तो क्लाइंट जब रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को तो वो अब क्या होगी, फ़िल्टर ऑथेंटिकेशन के थ्रू यहाँ पर होते हुए जाएगी, और फिल्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो चेक करेगा। अगर ये क्लाइंट ऑथेंटिकेटेड है, मतलब उसने जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड डाला है वो अगर ऑथेंटिकेटेड है तो ही जो है क्लाइंट जो है आगे उसको प्रोसीड करेगा रिक्वेस्ट को सर्वर के पास तक। ठीक है, इफ़ इट इज़ नॉट ऑथेंटिकेटेड देन क्लाइंट विल सेंड 401 अनऑथराइज्ड। ठीक है, या फिर ये यूज़र नॉट फाउंड, जो भी यूज़र लॉगिन करना चाह रहा है या फिर कुछ भी करना चाह रहा है इस रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए जो कि सर्वर में पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन बात ये आती है कि हाउ फिल्टर ऑथेंटिकेशन हेल्प अस टू ऑथेंटिकेट द रिक्वेस्ट। ठीक है, हमको ये पता है कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में अब हमारे पास यहाँ पर एक फ़िल्टर ऑथेंटिकेशन आ गया है। ठीक है, लेकिन बात ये आती है कि ये फ़िल्टर ऑथेंटिकेशन जो है ये इंटरनली किस तरीके से वर्क करता है, इसका पूरा फ्लो क्या होता है एक रिक्वेस्ट को पता लगाने में कि वो रिक्वेस्ट जो है वो जेन्युइन रिक्वेस्ट है कि नहीं है, यूज़र ने जो क्रेडेंशियल और पासवर्ड दिया है वो जेन्युइन है कि नहीं है। ठीक है, इसको पता लगाने के लिए। तो अब अगर हम लोग बात करें तो फ़िल्टर ऑथेंटिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो पूरा देखो इस तरीके से कुछ ये पूरा फ्लो होता है इतना बड़ा। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग नीचे भी कोड में भी देखेंगे कि किस तरीके से क्या फ्लो पे जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ लिखा हुआ हाउ फिल्टर हेल्प अस टू ऑथेंटिकेट द रिक्वेस्ट। ठीक है, तो हमें पता है अभी तक कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में फ़िल्टर ऑथेंटिकेशन होता है। फ़िल्टर ऑथेंटिकेशन के थ्रू हम रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट कर पाते हैं, ये पता लगा पाते हैं कि जो यूज़र नेम और पासवर्ड रिक्वेस्ट में आ रहा है वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, मतलब वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि लेट सपोज हमारे सामने ये लॉगिन पेज खुलता था स्प्रिंग सिक्योरिटी का, ये वाला लॉगिन पेज इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बंदा अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालेगा और साइन इन पे क्लिक करेगा, तो ये रिक्वेस्ट सबसे पहले कहाँ जाएगी, ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर के पास जाएगी। ठीक है, ये क्या है, ये तुम्हारा ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर है। तो बेसिकली यहाँ पर जैसे ही तुमने साइन इन पे क्लिक किया तो ये कन्वर्ट नाम का मेथड कॉल होता है और ये ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर को कॉल कर देता है। ठीक है, ये ऑथेंटिकेशन का ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या है, एक ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट है। ये कंटेन करता है यूज़र नेम और पासवर्ड एंड प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑल्सो। तो प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो डिटेल्स कैरी करता है उस बंदे की जो भी लॉगिन कर रहा होता है। ठीक है, अगर एडमिन लॉगिन करेगा तो इस प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट के अंदर एडमिन की सारी डिटेल्स होंगी। अगर यूज़र एक नॉर्मल यूज़र लॉगिन करेगा तो प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट के अंदर नॉर्मल यूज़र की डिटेल्स होंगी। ठीक है, तो जैसे ही तुमने यहाँ पर अपना क्रेडेंशियल दिया और साइन इन किया तो रिक्वेस्ट जाएगी तुम्हारी यहाँ पर ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर के पास। ठीक है, लेकिन अब ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर आगे कैसे क्या काम करता है उसका हमने ब्रेक डाउन नीचे किया है क्योंकि काफ़ी बड़ा फ्लो है। ठीक है, तो ये था तुम्हारा ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर। ठीक है, ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर जो है वो यहाँ से रिक्वेस्ट देता है किसको, ऑथेंटिकेशन मैनेजर को। ठीक है, अब देखो ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर जो है वो खुद से नहीं पता लगा पाएगा कि ये रिक्वेस्ट जो है
वो वैलिड है कि नहीं है, मतलब उसका जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो चेक खुद से नहीं कर पाएगा। तो ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर जो है वो कॉल करता है ऑथेंटिकेशन मैनेजर को, ठीक है। किसको कॉल करता है? ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर जो है वो तुम्हारा ऑथेंटिकेशन मैनेजर को कॉल करता है। अब ऑथेंटिकेशन मैनेजर के अंदर तुम्हारा ये ऑथेंटिकेट मेथड होता है, ठीक है। ऑथेंटिकेट मेथड में क्या पास हो रहा होता है? ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट, ये जो तुम्हारा ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट था। और इस ऑथेंटिकेशन के ऑब्जेक्ट में क्या चीज़ें स्टोर होती है वो हमने ऊपर देखा था कि ऑथेंटिकेशन के ऑब्जेक्ट में क्या स्टोर होता है? यूज़र नेम, पासवर्ड और प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट, तीन चीज़ें स्टोर होती हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या तीन चीज़ें होती हैं, हम एक बार फिर से इधर लिख देते हैं कि यहाँ पर तीन चीज़ें क्या तुम्हारी स्टोर होती हैं। सबसे पहली होती है यूज़र नेम, उसके बाद होता है पासवर्ड, उसके बाद होता है प्रिंसिपल, ठीक है। ये तीन चीज़ें जो हैं तुम्हारी इसके अंदर होती हैं, प्रिंसिपल, ठीक है। किसके अंदर? ऑथेंटिकेशन और के ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट, तो जो तुम्हारा ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर है ये तुम्हारा ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर है। जब ऑथेंटिकेशन मैनेजर को कॉल करेगा तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर के अंदर ये जो ऑथेंटिकेट मेथड है इसको कॉल करेगा, ठीक है। तो क्या जब कॉल करेगा ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर जो है, जब ये ऑथेंटिकेट मेथड को कॉल करेगा जो कि ऑथेंटिकेशन मैनेजर के अंदर है, वो उसको क्या पास करेगा? ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट पास करेगा। अब इस ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट के अंदर तीन चीज़ें होती हैं जो कि हम लोगों ने जस्ट अभी देखी। तीन चीज़ें क्या होती है? यूज़र नेम, पासवर्ड और प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब लेकिन एक बात यहाँ पर और आती है कि इस ऑथेंटिकेशन मैनेजर को भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता लगा सकता कि जो यूज़र नेम और पासवर्ड बंदे ने दिया है वो सही है कि गलत है। मतलब ये ऑथेंटिकेशन मैनेजर भी केपेबल नहीं है खुद से पता लगाने के लिए कि जो यूज़र नेम और पासवर्ड और डिटेल्स जो यहाँ पर जो ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट के अंदर आई है वो सही है कि गलत है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि सबसे पहले क्या कॉल होता है? ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर, ये तुम्हारा ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर है। ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर को जब वो नहीं पता होता है तो वो कॉल करता है ऑथेंटिकेशन मैनेजर को, उसके ऑथेंटिकेट मेथड को। लेकिन अब ऑथेंटिकेशन मैनेजर को भी नहीं पता है, वो भी नहीं जानता कि किस तरीके से पता लगाएंगे कि यूज़र नेम और पासवर्ड जो आ रहा है वो वैलिड है कि नहीं है। तो ये काम ये कॉल करता है प्रोवाइडर मैनेजर को, ठीक है। तो ये एक बंदा होता है प्रोवाइडर मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने कुछ चीज़ें लिखी भी हुई है। फिल्टर डजंट नो हाउ टू ऑथेंटिकेट रिक्वेस्ट, मीन्स फिल्टर डज नॉट हैव लॉजिक टू ऑथेंटिकेट रिक्वेस्ट, ठीक है। इसीलिए ऑथेंटिकेशन फिल्टर ने किसको कॉल किया था? ऑथेंटिकेशन मैनेजर को। इट्स डिफिकल्ट फॉर ऑथेंटिकेशन मैनेजर टू आइडेंटिफाई विच ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर टू कॉल। तो यहाँ पर इसके कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कई तरीके के ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर होते हैं। जैसे कि पहला क्या है? टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। जब भी हम लोग, अभी तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, जब हम लोग JWT टोकन का यूज़ करेंगे ऑथेंटिकेशन करने के लिए, उस केस में ये यूज़ होता है बेसिक यूज़र नेम एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, ठीक है। तो ये बेसिक ऑथ क्या होता है? जो बेसिक ऑथ हम लोगों ने अभी तक सीखा भी अपने प्रोग्राम में, ये वाला जो बेसिक ऑथ वाला हमारा प्रोग्राम था ये, ठीक है। बेसिक ऑथ वाले प्रोग्राम में बेसिकली हम लोग ने क्या किया था, ये देखो, ये HTTP बेसिक, तो ये क्या था? बेसिक ऑथेंटिकेशन वाला प्रोग्राम था। और जब यहाँ पर हम लोग बेसिक ऑथ सेलेक्ट करते थे, ठीक है, तो ये कौन सा ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर है? बेसिक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। ऐसी तरीके से होता है LDAP, इसी तरीके से होता है OAuth वाला। OAuth वाला ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर कौन सा होता है? जब तुमने कई सारी वेबसाइटों में देखा होगा, लॉगिन विद गूगल, लॉगिन विद फेसबुक, इस तरीके से लिख के आता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं OAuth ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, ठीक है। लेकिन हम लोग अपने प्रोजेक्ट में कौन सा यूज़ कर रहे हैं? HTTP बेसिक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, ठीक है। अब यहाँ पर कई सारे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर होते हैं, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर को ये नहीं पता है कि कौन से ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को उसको कॉल करना है। ये जो इतने सारे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर फिर किससे पूछेगा? प्रोवाइडर मैनेजर से, ठीक है। किससे पूछेगा? प्रोवाइडर मैनेजर से। अब प्रोवाइडर मैनेजर क्या करेगा? प्रोवाइडर मैनेजर चेक विद ईच ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर एंड चेक आर दे एबल टू सपोर्ट दिस टाइप ऑफ रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेशन और नॉट, ठीक है। अब तुम्हारी रिक्वेस्ट जो आई थी वो किस तरीके वाली थी? वो तुम्हारी थी HTTP बेसिक वाली, मतलब तुमने HTTP बेसिक अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर रखा था, ठीक है। कहने का मतलब जब यूज़र नेम, ये जो तुमने यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजी, तो वहाँ पर तुमने क्या इम्प्लीमेंट कर रखा था? HTTP बेसिक, ठीक है। लेकिन ये ऑथेंटिकेशन मैनेजर को नहीं पता कि कौन सा वाला जो है उसको प्रोवाइडर मैनेजर कॉल करना है,
कौन सा वाला ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर कॉल करना है, तो वो पूछेगा प्रोवाइडर मैनेजर से। अब प्रोवाइडर मैनेजर क्या करेगा, एक एक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर के पास जाएगा और पूछेगा क्या तुम ये रिक्वेस्ट सपोर्ट कर सकते हो। तो वो सबसे पहले गया टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, यहाँ पर बेसिकली JWT टोकन यूज़ होता है ऑथेंटिकेशन करने के लिए, लॉगिन लॉगआउट लॉगिन वगैरह करने के लिए, ठीक है। तो ऑथेंटिक प्रोवाइडर मैनेजर को फॉल्स मिलेगा, वो बोलेगा नहीं भाई ये रिक्वेस्ट हम इस तरीके की सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। इसी तरीके से वो बेसिक ऑथेंटिकेशन के पास जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद लेट सपोज कि वो LDAP के पास जाता है, ऐसे करते करते वो एक से पूछेगा। और लेट सपोज तुमने जो है अपने प्रोग्राम में लॉगिन विद गूगल वाला फीचर लगा रखा है, ठीक है। अभी तक तो हम लोगों ने वो चीज़ नहीं पढ़ी है, लेकिन हम लोग आगे देखेंगे वो चीज़। लेकिन अभी तक मान लो तुमने अपने प्रोग्राम में लॉगिन विद गूगल वाला फीचर लगा रखा है, ठीक है। हम लोगों ने लेकिन अभी तक क्या पढ़ा है, HTTP बेसिक पढ़ा हुआ है और स्प्रिंग सिक्योरिटी का जो बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन पेज होता है डिफ़ॉल्ट स्प्रिंग सिक्योरिटी वो पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर लेट सपोज उसने एक एक प्रोवाइडर मैनेजर पर जाकर चेक किया और उसने देखा कि अच्छा ठीक है यूज़र ने जो है OAuth ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर यूज़ किया, वो उसको वहाँ से ट्रू दे देगा, ठीक है। अब इसके आगे भी कहानी है, पहले वो चेक करेगा कि क्या जब OAuth ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर के पास जाएगा ये प्रोवाइडर मैनेजर, तो रिक्वेस्ट वो जो है ऑथेंटिकेट कर लेगा, वो कहेगा हाँ भैया ये रिक्वेस्ट हम सपोर्ट कर सकते हैं, तो वो उसको ट्रू दे देगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर ट्रू देने से खाली इतना काम नहीं हो जाएगा। जब प्रोवाइडर मैनेजर एक एक प्रोवाइडर मैनेजर को चेक कर रहा होगा और मान लो जब उसको करेक्ट वाला मिलेगा प्रोवाइडर मैनेजर, तो वो प्रोवाइडर मैनेजर इंटरनली कॉल करेगा यूज़र डिटेल सर्विस को। अब तुमको समझ में आया ये यूज़र डिटेल सर्विस हम लोग क्यों क्रिएट करते हैं, कस्टम यूज़र डिटेल सर्विस, ताकि इसका ये मेथड कॉल हो पाए, लोड यूज़र बाय यूज़र नेम, समझे। तो ये जो तुम्हारा ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर है, ये ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, जब ये ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर वैलिडेट हो जाएगा कि वो इस तरीके की रिक्वेस्ट को सपोर्ट कर सकता है, तो वो इंटरनली कॉल करेगा यूज़र डिटेल सर्विस को, ठीक है। तो जो कि हम लोगों ने यहाँ पर अपनी कस्टम यूज़र डिटेल सर्विस इस तरीके से बना रखी है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने अपनी कस्टम यूज़र डिटेल सर्विस ये देखो बना रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर इस कस्टम यूज़र डिटेल सर्विस का ये लोड यूज़र बाय यूज़र नेम मेथड को कॉल करेगा डेटाबेस में, ठीक है। सबसे पहले वो कैश में चेक करेगा, लोड यूज़र डिटेल्स फ्रॉम कैश है, तो यूज़र डिटेल सर्विस जो है वो दो तरीके से यूज़र को निकाल सकता है, या तो कैश से, हम लोगों ने कैश वाला भी करा हुआ है, ये वाला प्रोग्राम जो हम लोगों ने बनाया था, देखो यहाँ पर हम लोगों ने ये वाला जो प्रोग्राम बनाया था, स्प्रिंग सेकंड वाला प्रोग्राम जो था हमारा, सेकंड वाला प्रोग्राम ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सिक्योरिटी कॉन्फ़िग ये है, ठीक है, स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िग, ये देखो यहाँ पर यूज़र डिटेल सर्विस ये जो हमारा है, इसमें हम लोगों ने इन मेमोरी क्या है यूज़र नेम यूज़र क्रिएट किए थे, ठीक है। ये हमारे यूज़र कैसे हैं, इन मेमोरी यूज़र्स हैं ये, ठीक है। किस तरीके, ये देखो इन मेमोरी यूज़र्स हैं हम लोगों के, ठीक है, ठीक है। किस तरीके के यूज़र हैं, ये हम लोगों के इन मेमोरी यूज़र हैं। तो यूज़र डिटेल सर्विस जब अंदर कॉल होगी तो वो चेक करेगी क्या बंदे ने इस तरीके से इन मेमोरी यूज़र डिटेल्स इम्प्लीमेंट कर रखा है, ठीक है, कैश में मतलब चेक करेगी, या फिर बंदे ने इस तरीके से डेटाबेस से कर रखा है। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, डेटाबेस के थ्रू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर यूज़र रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय ईमेल और ये सब कॉल हो रहा है, ठीक है। तो वो दो तरीके से चेक करता है, उसको जिधर से भी डेटा मिलता है वो क्या करता है, उसको रिटर्न कर देता है। अब क्या है, प्रोवाइडर मैनेजर के पास जो है डेटा आ गया, उसको पता चल गया कि ये यूज़र पर्टिकुलर जो था वो वैलिड है कि नहीं है, तो प्रोवाइडर मैनेजर रिटर्न द वैलिड ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर ऑब्जेक्ट टू प्रोवाइडर मैनेजर, ठीक है। रिटर्न वैलिड ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर ऑब्जेक्ट टू प्रोवाइडर मैनेजर टू ऑथेंटिकेशन फिल्टर, सॉरी गलती से यहाँ लिख दिया। तो जब यहाँ से वैलिडेट हो गया तो अब प्रोवाइडर मैनेजर क्या करेगा, करेक्ट वाला ऑब्जेक्ट मतलब इसका ऑब्जेक्ट, ये OAuth ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर का ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न कर देगा। किसको रिटर्न कर देगा, यहाँ पर ये हमारे ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर को, ठीक है। रिटर्न वैलिड ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट टू फिल्टर, ठीक है। अब इसके बाद ये फ़िल्टर क्या करेगा, सेट द ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट टू सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट, मतलब ये मेथड को कॉल कर देगा। तो इस तरीके से तुम्हारी जो है पूरी लाइफ साइकिल ये चलती है। अब एक बार हम लोग जो है इसको कोड से भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सा फ़िल्टर कॉल होता है, ये देखो यहाँ पर हमने स्क्रीनशॉट लगा रखा है, बेसिक ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर लेट सपोज,
ठीक है, बेसिक ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर ये कॉल होता है। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले ये बेसिक ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर यहाँ पर क्लास खोलते हैं, बेसिक ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर। ठीक है, ये है। ठीक है, तो हम लोगों ने बेसिक ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर ये खोला। तो अभी लेट सपोज अगर हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं, मान लो ये हमने इस प्रोग्राम को चला लिया। ठीक है, और इसकी एक यूज़र की एपीआई हम एक्सेस करके देखेंगे लेट सपोज, या एक हम एडमिन की एपीआई एक्सेस करके देखेंगे। कौन सी है? ये हेलो वाली एपीआई है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं लोकल होस्ट 8080/admin/hello। ठीक है, और एक काम यहाँ पर और ये करते हैं, ये जो हमारा क्लास थी, एक सेकंड, बेसिक ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर हम लोग सबसे पहले खोलना है ना, बेसिक ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर ये क्लास। ठीक है, इसका कौन सा मेथड? ये देखो, डू फिल्टर मेथड। तो यहाँ पर एक अब हम ब्रेक पॉइंट को सेट कर देंगे और इस कोड को जो है वो डिबग मोड में चलाएंगे, डिबग मोड में। ठीक है, तो ये कोड अभी हमारा डिबग मोड में चल गया। तो अब तुम देखना, जैसा ही यहाँ पर हमने ये हेलो पे क्लिक किया, तुम ये देखो है, जैसे ही हमने हेलो पे क्लिक किया तुरंत इसका फ्लो यहाँ पर आ गया। ठीक है, हम एक बार दोबारा करके दिखाते हैं, हमें पता है क्योंकि अभी समझ नहीं आया होगा। ठीक है, देखो अभी अगर हम खाली प्रोग्राम चलाते हैं मान लो, ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, खाली प्रोग्राम चलाते हैं, डीबग मोड में अगर नहीं चला रहे हैं मान लो। ठीक है, हम यहाँ से जाके लिखते हैं रन, इस तरीके से, तो ये हमारा प्रोग्राम अभी चल जाएगा। ठीक है, हम सिंपली हेलो वाली एपीआई को कॉल करेंगे तो यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है, मान लो शुभम जो हमारा बंदा था वो एडमिन था, तो वो एक्सेसिबल हो गया। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया लगता है, रुको ज़रा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मान लो लोकल होस्ट admin/home। ठीक है, तो यहाँ पर हमने, अच्छा ये हमारा वो है, इसको हम यहाँ से एक्सेस नहीं कर पाएंगे, यहीं से ही कर पाएंगे। एडमिन वाली एपीआई, ये जो हेलो वाली एपीआई है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर शुभम लिखते हैं मान लो, तो हम ये एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, एक्सेसिंग एडमिन पोस्ट एपीआई इधर से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने बेसिक ऑथेंटिकेशन जो है अपने प्रोग्राम में लगाया हुआ है। लेकिन फिर भी हम ये दिखाते हैं तुमको कि देखो तुम अभी भी हम लोग जो है ये पेज को पॉपअप ऐसे आ रहा है, क्योंकि अभी नॉर्मल प्रोग्राम चल रहा है। अभी इसको अगर हम डीबग मोड में चलाते हैं, तो ये हमने डीबग पे चलाया। ठीक है, तो डीबग पे जब तुम चलाओगे तो सबसे पहले ये नोटिस करोगे, लिख कर के आएगा कनेक्टेड टू टारगेट वीएम इस पे। ठीक है, इस तरीके से। अब अगर तुम जैसे ही इसको रिफ्रेश करोगे तो तुम ये देखना कि ये जो अपनी ये जो क्लास थी बेसिक ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर, यहाँ पर एक ग्रीन कलर की एक लेबल आ जाएगा, पट्टी आ जाएगी यहाँ पर। बेसिकली ये ब्रेक पॉइंट है। यहाँ पर हमने ब्रेक पॉइंट का मतलब ये बोला है कि जैसा ही हम इसको हिट करेंगे तो इसका फ्लो जो है वो तुरंत यहाँ आ जाएगा और हम उसको पकड़ लेंगे। इसका ब्रेक पॉइंट हमने यहाँ पर इसलिए लगा रखा है। ठीक है, तो जैसा ही हमने रिफ़्रेश किया, मान लो कैंसिल करा और देखो रिफ़्रेश किया, तो ये देखो फ्लो इसका यहाँ आ गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या होता है कोड में कि इस तरीके से कॉल जाती है पूरी। देखो अभी क्या है, अगर हम इसको रिफ़्रेश करेंगे, इसको नेक्स्ट बढ़ाएंगे आगे, तो यहाँ पर क्या कॉल हुआ, बेसिक ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर के बाद ये कॉल हो गई क्लास ऑथेंटिकेशन कन्वर्टर डॉट कन्वर्ट। ठीक है, ये क्लास कॉल हो गई। तो ये यहाँ पर क्या है, क्या मेथड कॉल हुआ, कन्वर्ट कॉल हुआ, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कॉल हुई बेसिक ऑथेंटिकेशन कन्वर्टर। ठीक है, तो फ्लो हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या चेक हो रहा है कि ये बेसिक ऑथेंटिकेशन है कि क्या है। ठीक है, मान लो अभी इसको हम आगे बढ़ाते हैं और तो ये देखो एक एक करके सारी चीज़ें चेक हो रही हैं। तो ये वहाँ से निकल के बाहर आ गया इस क्लास में वापस। ठीक है, अभी हम इसको फिर और आगे बढ़ाएंगे। तो अभी तुम यहाँ पर एक चीज़ ये देखोगे, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि अभी इफ़ दिस डॉट ऑथेंटिकेशन, यहाँ पर तो इसको हमें पहले बाहर निकालना पड़ेगा। यहाँ पर हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं और इसको एक बार, इसको आई थिंक एक बार दोबारा रीरन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, एक बार इसको दोबारा रीरन करते हैं और फिर से इसको रिफ़्रेश करेंगे, तो ये फ्लो आ गया यहाँ। ठीक है, हम इसको कंटिन्यू आगे करेंगे अगर अभी,
ठीक है, तो ये हम अभी कंटिन्यू करते हैं इसको। तो ये फ्लो इसका यहाँ पर आके रुक जाएगा अभी। तो ये क्या है, अभी ये इफ़ ब्लॉक पूरा अंदर चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये रिक्वेस्ट अभी इधर अंदर की तरफ गई। देखो जिसको डिबगिंग आती होगी वो समझ पाएगा। अभी अगर जिसने डिबगिंग कभी कंपनी में करी है या कहीं करी है, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना देंगे कि डिबगिंग कैसे करते हैं। तो अभी कोड यहाँ पर किधर आया हुआ है, एक सेकंड इसको। तो ये तुम देख सकते हो कि यहाँ पर डिड नॉट प्रोसेस ये सब लिख करके आ रहा है, बेसिक ऑथेंटिकेशन। उसके बाद इसको फिर से नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर हमने जो है शुभम शुभम इस तरीके से डाल दिया। ठीक है, अब फिर से इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो तुम यहाँ पर देखो क्या देखोगे, ये ग्रीन कलर की लाइन अभी यहाँ आई है। क्या क्या लिखा हुआ है, यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन प्रिंसिपल इक्वल्स टू शुभम। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, यहाँ पर ऑथेंटिकेशन जो के ऑब्जेक्ट जो होता है, ठीक है, ये देखो ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट है, ये ऑथ रिक्वेस्ट है। ऑथेंटिकेशन के ऑब्जेक्ट के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये देखो ऑथेंटिकेशन का ऑब्जेक्ट पर यूज़र नेम होता है, पासवर्ड होता है, प्रिंसिपल होता है। तो इसके पास देखो यही है, ये प्रिंसिपल है इसके पास। ठीक है, और उसके बाद इसके पास यहाँ पर अभी आगे चल के यूज़र नेम और पासवर्ड भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये एक एक करके चीज़ें फेच कर रहा है। दिस डॉट ऑथेंटिकेशन इज़ रिक्वायर्ड यूज़र नेम। ठीक है, ये इस तरीके से जो है चीज़ें ऐसे चेक कर रहा है। तो ये इस तरीके से जो है तुम जब इसके पूरे फ्लो को देखोगे तो देखो यहाँ पर इसने यूज़र नेम शुभम फेच कर लिया, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। ठीक है, आगे चलोगे और आगे बढ़ाओगे अपने डिबगर को, तो ये देखो इस तरीके से इधर आ गया। अब इसने क्या, ये ऑथेंटिकेट मेथड को कॉल करा है। प्रोवाइडर मैनेजर देखो क्लास खुल गई। यही हमने तुमको समझाया था कि ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर जो होता है वो पहले ऑथेंटिकेट मेथड को कॉल करता है। ठीक है, तो अगर हम पहले आएँ देखो थोड़ा सा, तो ये देखो ऑथेंटिकेट मेथड कॉल हुआ था यहाँ पर। ठीक है, किधर कॉल हुआ था, कहीं तो कॉल इधर हुआ था, थोड़ा गुम गया है वो अभी। तो बेसिकली तुम्हारा ऑथेंटिकेट मेथड जो है कॉल हुआ था, ऑथ रिक्वेस्ट डॉट, ये देखो ऑथेंटिकेट, ये रहा ऑथेंटिकेशन मैनेजर का ऑथेंटिकेट मेथड कॉल हुआ था। ठीक है, तो देखो वही हमने बताया था, ऑथेंटिकेशन मैनेजर का ये ऑथेंटिकेट मेथड कॉल हुआ था। कहाँ से कॉल हुआ था, बेसिक ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर ये जो क्लास होती है। ठीक है, अब इस ऑथेंटिकेट मेथड के अंदर हम घुस गए, इसके अंदर 5 इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, तो इसकी कौन सी वाली क्लास खुल जाएगी, प्रोवाइडर मैनेजर। ठीक है, क्योंकि प्रोवाइडर मैनेजर को अब ये कॉल कर रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर तुम अगर एक चीज़ नोटिस करोगे तो प्रोवाइडर मैनेजर जो है वो एक एक प्रोवाइडर मैनेजर को कॉल करेगा। ठीक है, प्रोवाइडर मैनेजर अभी यहाँ नेक्स्ट देखो क्या काम करता है, ये पूरा सारा चीज़ें देखो अभी चलेंगी। उसके बाद प्रोवाइडर मैनेजर अभी यहाँ किसको कॉल कर रहा है, देखो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन बेस्ड उसको कॉल किया। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखो बाहर आया, ये भी तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा थोड़ा अभी, क्योंकि ये डिबगिंग का थोड़ा पार्ट हम तुमको अंदर का फ्लो दिखा रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जैसे हम लोग प्रोवाइडर मैनेजर एक एक प्रोवाइडर, जो प्रोवाइडर मैनेजर है ये एक एक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को ही चेक करता है कि कौन सा ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर हमारी रिक्वेस्ट को सपोर्ट कर पाएगा। तो यहाँ पर अभी ये चीज़ वही हो रही है ये वाइल लूप के अंदर। ठीक है, अगर तुम इसको एक एक करके ऐसे आगे बढ़ाओगे तो तुम यहाँ देख पाओगे कि अभी कौन सा वाला ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर चल रहा है, डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। देखो प्रोवाइडर का नाम क्या है, आई होप दिख रहा हो तुम लोगों को। ठीक है, इसको थोड़ा हम जूम करते हैं, चलो जूम होगा क्या, हाँ ऐसे होता है जूम। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा जूम हो गया, मैनेज करना। यहाँ पर देखो प्रोवाइडर मैनेज, अभी कौन सा प्रोवाइडर कॉल हुआ है, डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर कॉल हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से जब तुम आगे चलोगे तो और अलग अलग प्रोवाइडर मैनेजर कॉल होंगे। ठीक है, अभी देखो ये सब क्या है, उसकी डिटेल्स फेच कर रहा है। देखो रिजल्ट से यहाँ उसने निकाला, उसने बोला रिजल्ट इज नॉट इक्वल टू, मतलब वो एक एक प्रोवाइडर मैनेजर को चेक कर रहा है कि ये वाला प्रोवाइडर मैनेजर है कि नहीं है, इस तरीके से। ठीक है, और आगे चलो, अब की कौन सा वाला प्रोवाइडर मैनेजर है,
अच्छा वो ऊपर आता है, रुको अभी थोड़ा ज़्यादा जूम हो गया भाई, हमें नहीं दिख रहा। तो अभी और आगे चलो। तो अब यहाँ पर कौन सा वाला प्रोवाइडर मैनेजर है, ऐसे ऐसे मतलब तुम मेरा समझ रहे हो कहने का मतलब क्या है, ठीक है। एक एक प्रोवाइडर मैनेजर को वो जो है फेच कर रहा है, ठीक है, और चेक कर रहा है कौन सा वाला प्रोवाइडर मैनेजर जो है सही है, ठीक है। इस तरीके से देखो डिबग जब करते चले जाओगे तो यहाँ पर तुमको दिखेगा, ठीक है। अब देखो उसने डिसाइड कर लिया होगा कि कौन सा वाला, यहाँ पर देखो लिख कर क्या आ गया है, बेसिक ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर, ठीक है। अब इसको तुम और आगे डिबग करोगे तो यहाँ से देखो तुम्हारा फ्लो बाहर आ गया, ठीक है। मतलब प्रोवाइडर मैनेजर ने पता लगा के दे दिया वापस। अब प्रोवाइडर मैनेजर देखना वापस किसको कॉल करेगा, ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर को, ये वाले को। तो देखना अपने आप लौट के हमारा फ्लो वहीं आ जाएगा अभी, ठीक है। तो ये देखो फ़िल्टर चेन, लॉग आउट फ़िल्टर, ये सब कॉल हुआ, फ़िल्टर प्रॉक्सी, कोर्स फ़िल्टर, ठीक है, ये सब चीज़ें कॉल हो रही हैं। तो ये बहुत थोड़ा बड़ा प्रोसेस है, अंदर कोड पूरा फ्लो चल रहा है। तो लौट के हमारा फ़्लो जो है वापस से, ठीक है। अभी क्या इस फ़्लो को बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये अंदर ही घूमता रहेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इधर हम एक ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं और कंटिन्यू मारते हैं। तो हमारा फ़्लो देखो इस क्लासे पे वापस आ गया, ठीक है। यहाँ से हम फिर से कंटिन्यू करते हैं, इधर कंटिन्यू करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे, तो यहाँ पर हमारा देखो फ़्लो इधर आ गया वापस, ठीक है। तो इस तरीके से जो है पूरा हमने तुमको दिखाया, थोड़ा थोड़ा आई थिंक समझ में आया होगा जितना बन पड़ा। देखो जिसको डिबगिंग आती है वो उसको तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा क्या चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर जिसको डिबगिंग नहीं आती है वो क्या है, वो एटलीस्ट ये फ़्लो तो समझ ले। वो जब कभी भी डिबगिंग सीख जाएगा तो उसको फिर ये चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन हमने जो कुछ भी बोला वो सब यहाँ पर तुम लोगों को दिखाया कि ऑथेंटिकेशन मैनेजर होता है, उसके पास ऑथेंटिकेट मेथड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो ऑथेंटिकेशन मैनेजर का ये ऑब्जेक्ट से ऑथेंटिकेट मेथड कॉल करते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके बाद इसकी 5 इम्प्लीमेंटेशन है अलग अलग। प्रोवाइडर मैनेजर को कॉल करता है, ठीक है। हमने यही बोला था तुमको प्रोवाइडर मैनेजर को कॉल करेगा। प्रोवाइडर मैनेजर क्या है, उसके पास अंदर ऑथेंटिकेट मेथड होता है, वो एक एक प्रोवाइडर मैनेजर को जाकर चेक करेगा यहाँ पर कौन सा वाला प्रोवाइडर मैनेजर जो है वो वैलिड है। लेट सपोज हमारे अभी करंट प्रोग्राम में हम लोगों ने बेसिक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर यूज़ कर रखा है, तो वो इसके पास जाएगा और ये ट्रू वैल्यू ला के दे देगा। तो इस तरीके से जो है पूरी कहानी चलती है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।